दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो जहां में टाटा मोटर्स के अंदर आज के दिन यहाँ अगर आप देखोगे तो 4% तक की गिरावट आपको शो हो रहा होगा। लेकिन अगर आपने टाटा मोटर्स कंपनी को ड्यूरिंग द मार्केट देखा होगा तो ये 4% नहीं बल्कि 5% तक की भी गिरावट हमें टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिल चुका है। जो कंपनी के अंदर लगातार दोस्तों तेजी नजर आ रहा था, ब्रेकआउट कंपनी ने दिया हुआ था, अभी अचानक से क्या हुआ जिस वजह से कंपनी के अंदर गिरावट हुआ। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मार्केट गिरा इस वजह से गिरावट हुआ होगा, लेकिन दोस्तों ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मार्केट के अंदर गिरावट होता है तो अच्छी कंपनी भी गिरता है, बुरी कंपनी भी गिरता है। लेकिन टाटा मोटर्स कंपनी को लेके जो गिरावट हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं कंपनी के रिजल्ट्स को लेके है। जो कंपनी ने Q1 के नंबर्स हमें कल के दिन पेश किए थे, राइट, कल के दिन कंपनी ने रिजल्ट्स अपना परफॉर्म किया था, वो रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एंड जो मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था वो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी टाटा मोटर्स के द्वारा हमें फुलफिल नहीं किया गया। तो ये गिरावट उसी से कारण हमें निकल के आया है। अभी पिछले एक महीने में कंपनी के द्वारा कहीं ना कहीं 16 से 17% तक का तेजी हमें देखने को मिला हुआ था। अभी अगर आप देखोगे यहाँ सिर्फ 12% तक का तेजी आपको देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ से कंपनी एक ड्रॉप हमें देखने को मिला है, एक गिरावट हुआ है। तो कैसे कंपनी ने अपने नंबर्स हमें पेश किया था, तो मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था एंड कंपनी ने क्या परफॉर्म किया, चलिए डिस्कस करते। तो डेटा आपके सामने है जून क्वार्टर का, यानी कि Q1 का ही रिजल्ट्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसका अर्निंग पर शेयर अगर आप देखोगे EPS तो कहीं ना कहीं मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 16.08 एंड जहां कंपनी ने 14.43 रिपोर्ट किया, जिसके अंदर 10% तक का हमें फॉल हमें देखने को मिला है मार्केट के एक्सपेक्टेशंस पर। रही बात इनके रेवेन्यूज़ की, तो रेवेन्यू मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 1,09,000 करोड़ का एंड कंपनी ने रिपोर्ट किया है सिर्फ 17,000 करोड़ का। यानी कि आप समझ सकते हो 84% तक का फॉल इनके एक्सपेक्टेशंस के अंदर आया है रेवेन्यूज़ के अंदर। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था वो टाटा मोटर्स के द्वारा बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया गया। तो मार्केट क्या होगा, मार्केट डिसअपॉइंट होगा एंड मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करेगा टाटा मोटर्स कंपनी के ऊपर। तो ये मार्केट का है दोस्तों नेगेटिवली रिएक्शन टाटा मोटर्स के ऊपर हमें देखने को मिला है। एंड कहीं ना कहीं जो बुरा रिजल्ट्स कंपनी ने पेश किया है ना, उसका कारण एक और भी है, क्योंकि जो कंपनी ने अपने सेल्स का जो डेटा में प्रेजेंट किया था वो सेल्स का डेटा लगातार दोस्तों गिर रहा है। अभी अगर आप देखोगे जो सेल्स हमें कंपनी ने पेश किया तो सेल्स के अंदर फॉल हुआ है, तो पुअर सेल्स हमें डेटा देखने को मिला है। इसी की वजह से कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स के अंदर हमें गिरावट हुआ। लेकिन दोस्तों ऐसे ही मौके पर हमें जरूर कंपनी के अंदर हर गिरावट के अंदर दोस्तों बाइंग करना होता है, ताकि जैसे कंपनी लॉन्ग टर्म के अंदर तेजी आए सबसे ज़्यादा रिटर्न आप ही को मिलेगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का यही दोस्तों फंडा होता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स का यही फंडा होता है। ये अच्छी कंपनी को गिरावट के समय बाइंग करते हैं, कंसल्टेशन के समय बाइंग करते हैं एंड जब भी कंपनी के अंदर बड़ी तेजी हमें देखने को मिल जाती है ना, उस वक्त दोस्तों उनके द्वारा हमें सेलिंग किया जाता है, वो प्रॉफिट बुकिंग किया जाता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के ही अंदर दोस्तों होल्ड कर। अब एक खबर आया हुआ था 24 घंटे पहले, यहाँ आप देख सकते हो 24 आवर्स एगो एक खबर हमें देखने को मिला था। द टाटा मोटर्स बोर्ड अप्रूव प्रपोजल टू डीमर्जर इनटू 2 लिस्टेड कंपनीज। यानी कि बेसिकली कंपनी क्या कर रहा है, डीमर्जर कर रहा है 2 लिस्टिंग कंपनीज का, और ये अप्रूवल हमें देखने को मिला है, ये अप्रूव भी हो चुका है। तो कोई भी कंपनी डीमर्जर करता है ना, वो कंपनी को बेनिफिट तो 101% मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स को लेकर एक पॉजिटिव खबर है। लेकिन जैसे कंपनी ने हमें रिजल्ट्स अपना पेश किया है वो रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसी की वजह से फॉल हमें देखने को मिला है। इसके कारण ही पॉजिटिव अपडेट्स आने के बावजूद भी हमें टाटा मोटर्स के अंदर गिरावट हमें देखने को मिला। अभी अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टाटा मोटर्स को रिजल्ट्स को लेके हमें कुछ टारगेट दिया है, राइट। तो आपको पता होगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा होता है कि रिजल्ट जब कंपनी का आता है और वो कंपनी के अंदर कंपनी ने बुरा अपना रिजल्ट्स अगर परफॉर्म करता है तो ब्रोकरेज फर्म का टारगेट दोस्तों जानना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ब्रोकरेज फर्म का टारगेट क्या है, सबसे पहले ICICI सिक्योरिटीज़ का मानना है कि कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं 923 रुपीज़ तक की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। उससे साथ साथ अगले टारगेट के ऊपर दोस्तों अभी हम आ चुके हैं। ये टारगेट्स अगर आप देखोगे तो एक और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया है। किसने दिया है, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा। इनका मानना है कि टाटा मोटर्स कंपनी कहीं ना कहीं 1025 रुपीज़ तक की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले टारगेट के ऊपर। तो कई सारे ऐसे भी ब्रोकरेज फर्म जिन्होंने लंबे समय के अंदर दोस्तों टारगेट्स हमें दिए हैं, वो शॉर्ट टर्म के अंदर दोस्तों टारगेट नहीं दिया, इन्होंने लॉन्ग टर्म का टारगेट दिया है। जैसे कि यस सिक्योरिटीज़ के द्वारा टारगेट दिया गया है 1240 रुपये का। फिर अगले ब्रोकरेज फर्म की अगर बात की जाए तो इनका नाम है नोवामा, इनके द्वारा भी टारगेट दिया गया है 1010 रुपये का। फिर एक और ब्रोकरेज फर्म की अगर बात की जाए तो जिनके द्वारा हमें टारगेट दिया गया है
तो टारगेट दिया है 1200 रुपये का। एंड एक और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया गया है, इनका नाम क्या है आप देख सकते हैं, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज। इनके द्वारा टारगेट दिया है लॉन्ग टर्म का 1250 का। यानी कि कहीं ना कहीं इनको पता है, लोगों को भी पता है, म्यूचुअल फंड्स को भी पता है कि कंपनी शॉर्ट टर्म के अंदर अगर बुरा परफॉर्म किया है तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन यही नेगेटिव इम्पैक्ट के अंदर बाइंग करने का बहुत अच्छा खासा मौका, क्योंकि ये कंपनी गिरावट के अंदर मिलेगा, डिस्काउंट प्राइस के ऊपर भी मिलेगा, तो कंपनी अच्छे खासा बाइंग करने का मौका होगा। एंड जब भी कंपनी के अंदर बाद में हमें फ्यूचर में तेजी आएगा, सबसे ज़्यादा मुनाफा इन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग गिरावट के अंदर बाइंग करें। तो दोस्तों बिना डरे, बिना पैनिक फील करे, जरूर जैसी जैसी कंपनी गिरावट के अंदर मिलेगी वैसे अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना। अभी हम बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। तो जहां विप्रो की अगर बात की जाए तो 502 रुपये के आसपास हमें कंपनी क्लोज हुआ है। कहीं ना कहीं विप्रो के अंदर 4% तक का गिरावट हुआ। तो ऐसा क्या नेगेटिव खबर आया जिस वजह से विप्रो 4% गिरा? बेसिकली दोस्तों नेगेटिव खबर कोई भी हमें विप्रो के अंदर देखने को नहीं मिला था, राइट। और ये गिरावट हुआ है ना सिर्फ विप्रो नहीं बल्कि मार्केट के अंदर दोस्तों हमें फॉल नजर आया। तो मार्केट के अंदर फॉल आया इस वजह से मैक्सिमम सेक्टर्स के अंदर, मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर हमें गिरावट हुआ। लेकिन अगर आप देखोगे तो विप्रो के अंदर 4% गिरावट हुआ है, राइट। क्या सिर्फ विप्रो के अंदर गिरावट हुआ? नहीं, इन्फोसिस के अंदर भी कहीं ना कहीं 2% तक की गिरावट हमें देखने को मिला। एचएल टेक के अंदर भी कहीं ना कहीं हमें गिरावट नजर आया। जितने सारे कंपनीज आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, टीसीएस की बात की जाए तो हर एक कंपनी के अंदर हमें गिरावट आज के दिन देखने को मिल चुका है। लेकिन दोस्तों अगर मार्केट के अंदर गिरावट नहीं होता तो विप्रो के अंदर तेजी हमें देखने को मिल सकता था, क्योंकि कंपनी के अंदर दोस्तों एक अपडेट आया था, जो अपडेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। कंपनी ने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट को विन किया है, आप देख सकते हो। द विप्रो विन्स मल्टी ईयर आईटी ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम महाले। इनके द्वारा विप्रो को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमें दिया गया था और जिसके द्वारा कंपनी को बहुत अच्छे खासे बेनिफिट्स हमें मिल जाएगा। तो न्यूज़ क्या था आप देख सकते हो। जो न्यूज़ हमें देखने को मिला था ये क्या है वो जानना इंपॉर्टेंट था, आप देख सकते हो। द विप्रो अनाउंस दैट इज हैज़ been selected by Mahale as a global automotive supplier to transform their IT infrastructure with an innovative hybrid cloud solution. Mahale ambition was to provide a high quality and innovative service allowing their internal customers to focus on their core business, thereby enabling sustainable growth. तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एक दूसरे के साथ इनके द्वारा पार्टनरशिप किया है, कोलैबोरेशन किया है या फिर बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमें दिया है, तो जिसके द्वारा विप्रो कंपनी को लंबे समय के अंदर बेनिफिट मिल जाएगा। हमने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, विप्रो ने भी जो अपना रिजल्ट हमें परफॉर्म किया था ना, वो रिजल्ट भी कोई अच्छा नहीं था, राइट। जो मार्केट का एक्सपेक्टेशंस था वो ऑलमोस्ट कंपनी ने फुलफिल करने का ट्राई किया था लेकिन फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तो इस हिसाब से कंपनी के अंदर भी, विप्रो के अंदर भी ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन कंपनी ने फिर उसी जोन के अंदर कंपनी ने एंट्री किया है जिस लेवल से कंपनी बाहर निकल चुका था। अभी कंपनी फिर वो कंसोलिडेशन जोन के ही अंदर हमें ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ कंपनी लगातार कंसोलिडेट कर सकता है, राइट। तो विप्रो के अंदर जैसे जैसे गिरावट आपको नजर आए ना वैसे वैसे बाइंग करना, क्योंकि अगर आप इनका डिलीवरीज को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो आज के दिन 50% तक का गिरावट नजर आया। ये गिरावट के अंदर होगा क्या ना, जो फॉरेन इन्वेस्टर से, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी कि म्यूचुअल फंड, वो लगातार दोस्तों अच्छी कंपनी के अंदर गिरावट के अंदर बाइंग करते हैं। एंड कहीं ना कहीं विप्रो कंपनी को लेके म्यूचुअल फंड्स पहले से बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली हमें फोकस कर रहे हैं, और सिर्फ फोकस नहीं बल्कि बाइंग कर रहे हैं। तो हर एक महीने का डेटा तो आपको पता ही होगा। अभी जून महीने का डेटा दोस्तों अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 121 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 48 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें विप्रो कंपनी के अंदर हमें देखने को मिला। जहां अगर आप हर एक महीने का, जहां अगर आप हर एक फंड्स का डेटा को ऑब्जर्व करेंगे कितने कितने करोड़ की बाइंग किया तो आप चौंक जाओगे। तो देखिएगा, कोटक का एक फंड है 48,000 करोड़ बाइंग, SBI 32,000 करोड़, फिर अगला टाटा 11,500, DSP 5,000 करोड़, ICICI 44,000 करोड़ एंड UTI 6,000 करोड़। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे म्यूचुअल फंड्स लगातार दोस्तों एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं। अभी अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो यह मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। तो जो येलो लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है और जो ग्रे लाइन है ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो जब भी कंपनी दोनों मूविंग एवरेज को नीचे ब्रेकडाउन करके हमें डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करता है, उसके बाद कंपनी के अंदर लगातार दोस्तों तेजी आता है। आप देख सकते हो सेकंड बार आया डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट कर, जैसे कंपनी ने मूविंग एवरेज को ऊपर ब्रेक किया वैसे लगातार तेजी आया। अभी फिर वही सिचुएशन हमें विप्रो के अंदर फिर एक बार कंपनी दोहरा सकता है। यहाँ से जैसे कंपनी डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करके आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कंपनी के अंदर तेजी आ सकता है, लेकिन कंपनी के अंदर तेजी आने के लिए कंपनी को और ज़्यादा समय देना पड़ सकता है, कंपनी कंसोलिडेट कर सकते हैं और ज़्यादा लोगों को कंपनी परेशान कर सकता है, राइट, क्योंकि कंपनी ने बुरा हमें परफॉर्म किया था।
तो कहीं ना कहीं फिर वो जो उस लेवल्स के अंदर ट्रेड कर रहा है ना कंसल्टेशन फेज के अंदर, उसी के कारण कंपनी हमें वॉलेटिल देखने को मिल सकता है। उन्हीं लेवल्स के बीच में हमें कंपनी टाइम समय थोड़ा बिता सकते। तो दोस्तों कंपनी बुरा नहीं है, बिजनेस बुरा नहीं है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, बिजनेस भी अच्छा है और आने वाले फ्यूचर में एआई के अंदर भी काम करने वाला है। म्यूचुअल फंड्स लगातार बाइंग करें तो आप समझ सकते हो, तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अभी हम बात करेंगे आदित्य विजन लिमिटेड के बारे में। 4,448 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोज किया एंड 29,000% तक का रिटर्न हमें शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंटली कंपनी ने एक बोनस का अनाउंसमेंट किया है, रेशियो है 2:1 का, यानी कि जिनके पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले दोस्तों ये कंपनी आपको 2 बोनस शेयर देने वाला है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।